चिंता का विषय है महोदय कि जमीनों का अधिग्रहण किए बगैर एक तो योजनाओं को धरातल पर उतारा जाता है और दूसरा उसे फिर मुआवजा मिलने में 4 साल, 5 साल, 10 साल का समय लग जाता है, जिससे कहीं लोगों में आक्रोश पनपता है महोदय। और कहीं ना कहीं हम लोग प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं, तो रोज के रोज आए दिन हमें इसका सामना करना पड़ता है महोदय। तो मेरा सदन से यही आग्रह होगा, आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि पहले तो जमीनों का अधिग्रहण करे। और ऐसा नहीं महोदय कि कोई विकास कार्यों के विरोधी है, हमारे यहाँ के लोग भी हैं, वो चाहते हैं महोदय कि पहले हमारी जमीनों का बकायदा अधिग्रहण हो, नोटिस आए, पैसे मिले, उसके माननीय मंत्री माननीय सदस्य की माननीय सदस्य भुगतान नहीं हुआ है। जी जी, माननीय सदस्य की चिंता बिल्कुल जायज है। ये जो तीनों योजनाएं उस पर जिनकी भी जमीनें गई है महोदय, उसको एक समय सीमा दे दी जाए और उसको भुगतान कर दिया जाए। माननीय सदस्य अमित कुमार जी एकदम पूरा पूछ लीजिए, उत्तर तो दिया हुआ है, प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, इसमें आप कहां पर असहमत है? बिल्कुल बिल्कुल महोदय, मैं पूरा प्रश्न नहीं लाऊंगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आखिर ये जो योजनाएं हैं, गोला मोरी पथ, बनता राहे बुंडू पथ और अनगढ़ा राहे हाहे पथ, ये कब कब की योजना है? और ये योजनाएं जब है जिस ईस्वी सन की है, और उसके बाद में अभी का जो पीरियड है, इस पीरियड में क्या भूमि अधिग्रहण किया गया विभाग के द्वारा? और तीसरा मेरा प्रश्न होगा कि यदि भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है तो ऐसे योजनाओं को क्या अधिग्रहण से पहले उतारा जा सकता है? ये क्या नियम है? और यदि कहीं पर बन गया है, मैं एक एक प्रश्न को मैं चाहूंगा आंसर लेना भी चाहूंगा, अगर बोलो उतारा गया है तो क्या जमीन जिनका अधिग्रहण गया है उनको क्या मुआवजे दिए गए हैं? और दूसरा फिर मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इन योजनाओं में कितने लोगों का जमीन अधिग्रहण किया गया है, इसकी क्या सूची है विभाग के पास महोदय? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं, विभाग ने बड़ा सारगर्भित उत्तर दिया था और मैं समझता था कि शायद माननीय सदस्य इससे संतुष्ट होंगे। मान्यवर, सरकार के वक्तव्य में इनके पूछे गए प्रश्नों के कुल 3 खंड हैं और उन 3 खंडों में भू अर्जन की प्रक्रिया भी चल रही है। कुछ में भू अर्जन हो चुका है, कुछ में बहुत बार स्कोप ऑफ वर्क चेंज होता है, लाइन का जो अलाइनमेंट है सड़क का वो भी परिवर्तित होता है। तो कहने का मतलब है कि भू अर्जन झारखंड राज्य के लिए एक बड़ा चिंता का और बड़ा संवेदनशील विषय रहा है। और ये सबको मालूम है कि जिस राज्य ने इस नारे से अपनी शुरुआत की हो कि जान देंगे जमीन नहीं देंगे, वहां पर भू अर्जन सड़क की परियोजनाओं में भी करना एक कठिन काम होता है। माननीय सदस्य ने पहला जो प्रश्न पूछा कि ये योजना कब से चालू है, गोला मोरी पथ की प्रशासनिक स्वीकृति 16/3/2024 को हुई थी मान्यवर। इसके बाद अगले पथ पर हम लोग आते हैं, बनता राहे बुंडू पथ की प्रशासनिक स्वीकृति 16/3/2024 को हुई। तो मान्यवर, ये बहुत पुरानी योजना नहीं है। पूरक सामान्य तौर पर विभाग उससे संबंधित प्रश्नों को रखता है। अगर माननीय सदस्य के मूल प्रश्न में इन योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर तमाम चीजों का जिक्र होता तो निश्चित रूप से बता पाते। विभाग की तरफ से 2 सड़कों का जवाब आया है, वो हमने सदन के माध्यम से उनको अवगत कराया। और जहां तक मूल वक्तव्य का, सरकार के मूल वक्तव्य का सवाल है, तो बड़ा स्पष्ट है मान्यवर। प्रश्नगत मामला पथ निर्माण विभाग अधीनस्थ 3 पथ परियोजनाओं से संबंधित है। विभाग द्वारा तीनों पथों में आवश्यक भूमि अधिग्रहण हेतु प्रक्रिया की गई है, जिसकी पथवार विवरणी है। गोला मोरी पथ का 4 लेन में चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, पुनर्निर्माण कार्य, कुल लंबाई 25.163 किलोमीटर। परियोजना अंतर्गत रांची जिला में कुल 13 मौजा, रामगढ़ जिला अंतर्गत कुल 9 मौजे में भू अर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बनता रहे बुंडू पथ 2 लेन विथ पेव शोल्डर में चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, कुल लंबाई 30.47 किलोमीटर। परियोजना अंतर्गत प्रस्तावित कुल 25 मौजों में भू अर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
हम संक्षेप में ही पढ़ रहे हैं कि माननीय सदस्य, अनगढ़ा हाहे राहे पथ 26.68 किलोमीटर का है। इसके अंतर्गत कुल 13 मौजों में भू अर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 10 मौजों में भू अर्जन की धारा 37 की अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है एवं मुआवजा वितरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शेष 3 मौजों में भू अर्जन की धारा 11 की अधिसूचना दी जा चुकी है। मान्यवर, कहने का मतलब है कि प्रक्रिया में समय तो जरूर लगता है। 16/3/2024 की यह योजना, जिस पर हम लोग आज 2025 में सवाल कर रहे हैं, सड़कों का भू अर्जन और निर्माण दोनों, अगर यह उम्मीद किया जाए कि 2 वर्ष में हो जाए, 3 वर्ष में हो जाए, तो समय थोड़ा लगता है। हम आपके माध्यम से माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा धैर्य रखें और विभाग की और किसी बात पर उनकी आपत्ति है तो अवगत कराएं, हम लोग इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए अमित जी, महोदय, और कुछ सवाल है? मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं महोदय, क्योंकि ये जो जमीनों का अधिग्रहण होता है बगैर मुआवजे का हो जाता है महोदय, और ये हमारी ये जो तीसरे जो हमारे है ना अनगढ़ा हाहे राहे का पथ, उसमें बगैर अधिग्रहण के एक तो सड़क बन भी चुकी है और बने हुए हमें लगता है 2-3 साल हो गए महोदय, लेकिन अब तक उसको बेहतर तरीके से नोटिस नहीं किया गया, कोई मुआवजा नहीं दिया गया महोदय। तो मेरा यही चिंता का विषय है महोदय कि जमीनों का अधिग्रहण किए बगैर एक तो योजनाओं को धरातल पर उतारा जाता है और दूसरा उसे फिर मुआवजा मिलने में 4 साल, 5 साल, 10 साल का समय लग जाता है, जिससे कहीं लोगों में आक्रोश पनपता है महोदय। और कहीं ना कहीं हम लोग प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं, तो रोज के रोज आए दिन हमें इसका सामना करना पड़ता है महोदय। तो मेरा सदन से यही आग्रह होगा, आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि पहले तो जमीनों का अधिग्रहण करे, और ऐसा नहीं महोदय कि कोई विकास कार्यों के विरोधी है। हमारे यहाँ के लोग भी हैं, वो चाहते हैं महोदय कि पहले हमारी जमीनों का बकायदा अधिग्रहण हो, नोटिस आए, कैसे मिले उसके। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य की भुगतान नहीं हुआ है। जी, माननीय सदस्य की चिंता बिल्कुल जायज है। मैं माननीय सदस्य से सिर्फ एक, आप हस्ताक्षरी हैं? नहीं, आप हस्ताक्षरी नहीं ना? ओह राजेश जी, आप हस्ताक्षरी हैं क्या? नहीं है तो छोड़ दीजिए, वो हस्ताक्षरी नहीं है, छोड़ दीजिए। वो ठीक है, हम समझ रहे हैं, लेकिन ध्यान आकर्षण का नियम है, वही सवाल करते हैं जो उसमें हस्ताक्षरी होते हैं। अब ये तो मैंने आपका अल्पसूचित तो तारांकित प्रश्न है कि पूरे सदन का प्रॉपर्टी हो जाता है, उसमें सारे लोग मान्य सदस्य लोग सवाल करते हैं, लेकिन इसमें है कि हस्ताक्षरी होना पड़ता है। बैठ जाइए, चलिए। माननीय सदस्य को आप सूचना में बोल दीजिए, सूचना में कुछ सूचना में बोलना चाहते बोल दीजिए, सूचना में कुछ बोलना चाहते हैं। महोदय, मैं वो जो हाहे राहे पथ है महोदय, ठीक है, उसको एक क्लासिक इंटरप्राइजेज ने काम किया। कई एक बार हमने भी मौखिक आग्रह किया, मिल के भी आग्रह किया, और रोड का स्थिति ये है महोदय कि आज भी बहुत जगह पे, क्योंकि भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है तो रैयत विरोध कर रहे हैं महोदय, तो आज भी वो योजना आधा अधूरा बना हुआ है, बीच बीच में छोड़ा गया है। और उसी योजना में महोदय, वही हाहे राहे पथ में एक हमारा जो है कि एक गूंगा नाला है, उसी हाहे राहे पथ में दोनों साइड से रास्ता बन गया महोदय, लेकिन बीच में वो नाला के नहीं बनने से, उस पुल के नहीं बनने से उस जो रास्ता है हाहे राहे पथ की, उसकी जितनी सदुपयोग होनी चाहिए, जितना आवाजाही में जितना सुगमता होनी चाहिए, वो पूरा नहीं हो पा रहा है महोदय। मंत्री जी, मैं माननीय सदस्य अमित जी की चिंता को बिल्कुल जायज मानता हूं। मान्यवर, विभाग ने जो उत्तर दिया है उस उत्तर में उनकी चिंता परिलक्षित नहीं हो रही है। विभाग कहता है कि 13 मौजों में भू अर्जन की कार्रवाई की गई है, जिसमें 10 मौजों में भू अर्जन की धारा 37 पूर्ण हो चुकी है और 3 मौजों में भू अर्जन की धारा 11 की कार्रवाई चल रही है। तो माननीय मंत्री जी, हम थोड़ा सा हस्तक्षेप करते हैं, चूंकि ये विषय अमित जी लाए हैं, अमित जी का क्षेत्र का सवाल है, लेकिन हमको लगता है कि कमोबेश सारे माननीय विधायकों के क्षेत्र में इस तरह का काम हो रहा है। और एक बात आप बता दीजिए, जो भू अर्जन का काम क्या पीडब्ल्यूडी करती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, भू अर्जन पदाधिकारी करते हैं,
विभाग उसके अधियाचित राशि को जमा करता है। एक मिनट, उसी में हम आपको कहना चाहते हैं, इसी दोनों में समन्वय नहीं है। पीडब्ल्यूडी राशि दे देते हैं भू अर्जन के जमीन के एवज में, लेकिन लैंड एक्विजिशन ऑफिस में होता क्या है कि लैंड एक्विजिशन ऑफिसर लोग उसमें उतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। जिसमें जो माननीय सदस्य जिस चिंता को आपके समक्ष रखे वो सही है कि लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के पास अगर पूरे राज्य में आप अगर आकलन करा लीजिएगा तो उनके पास ट्रेजरी में करोड़ों करोड़ रुपया जमा है, लेकिन उन्होंने भुगतान करने की दिशा में कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं। थोड़ा उसको भी बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। तो माननीय सदस्य से मेरा यही आग्रह होगा कि यह विषय सदन के संज्ञान में आया और माननीय अध्यक्ष भी इस बात के लिए चिंतित हैं। तो खास करके अनगढ़ा राहे हाहे पथ के मामले में सिर्फ एक व्यक्ति जिसका भूमि अधिग्रहण हो गया है, सड़क बन गई है और मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है, सिर्फ एक व्यक्ति का एक तो स्पेसिफिक आवेदन आप दिलवा दें। निश्चित रूप से विभाग इसकी समीक्षा करते हुए त्वरित कार्रवाई करेगा। चलिए अमित जी, हो गया। महोदय एक ही व्यक्ति नहीं महोदय, ये गलत। ठीक है, जो आदमी का है दिलवा। महोदय नहीं मिला, नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, नहीं मिला है सर, किसी को नहीं मिला है। और दूसरी बात, हम एक चीज बस आश्वस्त होना चाहते थे, चूंकि माननीय मंत्री काफी इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं। महोदय मैं बस एक आग्रह करता हूं सर इस सदन से कि ये जो तीनों योजनाएं उस पर जिनकी भी जमीनें गई है महोदय, उसको एक समय सीमा दे दी जाए और उसको भुगतान कर दिया जाए महोदय, बस। और मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं महोदय। मान्यवर, समाधान की दिशा के लिए ही हमने इनसे मांगा। जब तक यह नहीं पता लग जाए कि कितने व्यक्तियों की जमीन अधिग्रहण हो गई है और उनको मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है, तब तक मैं यहाँ सदन में क्या आश्वासन दे सकता हूँ। एक सूची आप उपलब्ध करा दीजिए इनके ऑफिशियल सुविधा के लिए। हाँ, उनसे समस्त सूची नहीं मांगी, एक मांगा कि एक के आधार पर हम विभाग में इसकी कार्रवाई कराएंगे। ठीक, सूची महोदय विभाग के पास तो उपलब्ध है महोदय।